मार्च 2024 भारतीय स्मार्टफ़ोन बाज़ार में न्यू फ़ोन लॉन्च होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन-कौन सा स्मार्टफ़ोन भारतीय बाज़ार में इस साल लॉन्च होने वाला है मार्च के महीने में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस साल में। तैयार है। चलिए देखते हैं इस जंग में कौन कहां खड़ा है। लेकिन इस सारी टेक्नोलॉजी की दौड़ के बीच एक बड़ा सवाल है जो हम सबके दिमाग में घूम रहा है। एक तरफ तो है जबरदस्त परफॉर्मेंस और कमाल के फीचर्स, और दूसरी तरफ है कीमत जो आसमान छू रही है। तो क्या ये सारी नई टेक्नोलॉजी बस एक लग्जरी बन के रह जाएगी? तो आज हम इसी जंग के मैदान का पूरा जायजा लेंगे। हम देखेंगे कि फ्लैगशिप सेगमेंट में कौन बाजी मार रहा है, मिड रेंज में असली मुकाबला कहाँ है, बैटरी की इस नई दौड़ में कौन सबसे आगे निकल रहा है और कौन से नए खिलाड़ी मैदान में उतर रहे हैं। और हाँ, आखिर में इस सारे तरक्की की असली कीमत क्या है, उस पर भी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मार्च का महीना सच में एक्शन से भरा हुआ है। मतलब शायद ही कोई ऐसी बड़ी कंपनी हो जो अपना नया फ़ोन लॉन्च ना कर रही हो, और इसी वजह से मार्केट में कंपटीशन अपने पीक पर है, बिल्कुल टॉप लेवल पर। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं सबसे महंगे, सबसे पावरफुल सेगमेंट पर, यानी फ्लैगशिप हैवीवेट्स पर। यहाँ सिर्फ परफॉर्मेंस की बात नहीं है, यहाँ तो ब्रांड की इज्जत का सवाल है। और इस रिंग में दो बड़े खिलाड़ी आमने सामने हैं। एक कोने में है Xiaomi अपनी जबरदस्त 17 सीरीज के साथ, और दूसरे कोने में ओप्पो, जो काफी लंबे समय के बाद फोल्डेबल मार्केट में एक धमाकेदार वापसी करने जा रहा है। अच्छा, यहां जो देखने वाली बात है ना, वो है इन दोनों की स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग। Xiaomi 17 अल्ट्रा का पूरा फोकस है रॉ पावर और कैमरा पर। लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 प्रोसेसर और ऊपर से लाइका का कैमरा। वहीं दूसरी तरफ ओप्पो का Find N6 फोल्डेबल डिजाइन के साथ आ रहा है, और प्रोसेसर वो और भी पावरफुल है, स्नैपड्रैगन 8 इंटू एलीट Gen 5। मतलब प्रीमियम एक्सपीरियंस को एक अलग ही लेवल पर ले जाने की तैयारी है। और बस यहीं पर कीमत का मीटर घूमने लगता है। Xiaomi 17 सीरीज की शुरुआती कीमत ही 70,000 रुपए से ऊपर जाने की उम्मीद है। तो ये बात तो बिल्कुल साफ है, बेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए तो जेब भी उतनी ही भारी रखनी होगी। खैर, फ्लैगशिप तो हो गई, लेकिन हम सब जानते हैं कि असली मुकाबला, असली जंग तो मिड रेंज में होती है, जहां कीमत और फीचर्स के बीच सही बैलेंस बनाना सबसे जरूरी होता है। तो चलिए अब उस अखाड़े में उतरते हैं। मार्च का तो पहला हफ्ता ही इतना जोरदार है। 5 मार्च को नथिंग फोन 2A आ रहा है, और इस बार UFS 3.1 स्टोरेज के साथ परफॉर्मेंस में एक बड़ा अपग्रेड देखने को मिलेगा। फिर 2 या 4 मार्च को मोटोरोला अपना एज 70 फ्यूजन लॉन्च कर रहा है। और सबसे हैरान करने वाली बात, 4 मार्च को एप्पल का भी एक नया आईफोन आ सकता है। जी हाँ, एप्पल। यहाँ मिड रेंज में भी दो अलग अलग रास्ते दिख रहे हैं। एक तरफ नथिंग फोन 2A है, जो स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 और सुपर फास्ट UFS 3.1 स्टोरेज के साथ स्पीड को तवज्जो दे रहा है। तो दूसरी तरफ है सैमसंग, जो अपने A57 और A37 में अपने भरोसेमंद एक्जीनोस चिपसेट और क्लासिक डिज़ाइन पर ही टिका हुआ है। हाँ, एक चीज़ दोनों में सेम है, 5000 mAh की बैटरी। और बैटरी की बात निकली है तो ज़रा रुकिए। आजकल मार्केट में कैमरे के मेगापिक्सल से ज़्यादा बैटरी के mAh पर बात हो रही है। बड़ी बैटरी अब कोई फीचर नहीं, बल्कि एक जरूरत बन गई है। इस दौड़ में सबसे पहले आता है इन्फिनिक्स नोट 60 प्रो, पूरे 6500 mAh की जबरदस्त बैटरी के साथ। और बात सिर्फ बैटरी पर खत्म नहीं होती, इसमें वायरलेस चार्जिंग भी है और 144 हर्ट्ज का मक्खन जैसा स्मूथ डिस्प्ले भी। लेकिन मोटरोला ने तो गेम ही बदल दिया। उनका एज 70 फ्यूजन 7000 mAh की बैटरी के साथ आने वाला है। ये एक सीधा सीधा इशारा है कि 7000 mAh अब नया स्टैंडर्ड बनने की राह पर है। और जब आपको लगे कि बस इससे ज़्यादा क्या ही होगा, तभी एंट्री होती है पोको X8 Pro की। खबर है कि इसमें 7500 mAh की, हाँ 7500 mAh की बैटरी हो सकती है। ये बैटरी वॉर का क्लाइमैक्स है। अब फ़ोन की बैटरी लाइफ ही सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ वाइल्ड कार्ड एंट्रीज की। वो खिलाड़ी जो पूरे बाजार का गेम बदल सकते हैं। एक बिल्कुल नया ब्रांड और एक पुरानी टेक्नोलॉजी की जोरदार वापसी। टेक इंडस्ट्री का एक जाना पहचाना चेहरा माधव शेठ अपनी नई कंपनी AI प्लस के साथ आ रहे हैं। उनका प्लान सिंपल है, एक सस्ता 5G फोन और एक फ्लिप फोन। अब सवाल यह है कि ऐसे मार्केट में जहां हर कोई कीमतें बढ़ा रहा है, क्या AI प्लस कम कीमत पर अच्छी टेक्नोलॉजी देकर पूरा खेल पलट सकता है? देखना दिलचस्प होगा। और जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, ओप्पो की वापसी अपने Find N6 के साथ, ये एक बहुत बड़ा मूव है।
मतलब हाई एंड फोल्डेबल मार्केट में अब सैमसंग को सीधी और तगड़ी टक्कर मिलने वाली है। तो इन सारे लॉन्च, सारे स्पेसिफिकेशंस की चकाचौंध के बाद असली कहानी क्या है? बड़ी पिक्चर क्या है? इस सारी तरक्की के लिए हमें क्या कीमत चुकानी पड़ रही है? तो निचोड़ ये है कि टेक्नोलॉजी हर तरफ से बेहतर हो रही है। बैटरी 7000 mAh अब नया नॉर्मल है। प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 जैसे सुपर फास्ट चिपसेट आ गए हैं। डिस्प्ले 144 हर्ट्ज आम हो रहा है। लेकिन इन सब के साथ एक और चीज आ रही है, वो है बढ़ा हुआ प्राइस टैग। बजट ब्रांड्स भी अब कीमतें बढ़ाने के संकेत दे रहे हैं। लेकिन कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट भी है। जहां पूरी दुनिया 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट की दौड़ में शामिल है, वहीं सुनने में आ रहा है कि एप्पल अपने 4 मार्च वाले आईफोन में शायद 60 हर्ट्ज डिस्प्ले ही रखेगा। इससे पता चलता है कि हर ब्रांड एक ही दौड़ में नहीं भाग रहा, सबका अपना अपना गेम प्लान है। तो आखिर में सवाल वापस वही आ जाता है। मार्केट में इतने सारे पावरफुल ऑप्शन हैं जितने पहले कभी नहीं थे, लेकिन उनकी कीमतें भी उतनी ही ज्यादा हैं। ऐसे में ये फैसला हर किसी को खुद करना होगा कि उनके लिए कौन सा फीचर सबसे ज्यादा जरूरी है और उस तरक्की के लिए वो कितनी कीमत चुकाने को तैयार